श्रद्धान और भक्ति, जैसे कहो आस्था और भक्ति किन पर हो। अभी मैं पंडित सदाशिवदास जी का रत्नगंज श्रावकाचार्य खोला और उन्होंने श्रद्धान की बात को कहा गया। आचार्य समंतबद्ध महाराज ने भी आज से 2000 साल पहले किसके ऊपर श्रद्धान रखना, तो उसकी व्याख्या पंडित सदाशिवदास जी ने भी की। लेकिन मूल में अगर देखा जाए तो आचार्य समंतबद्ध महाराज ने उसको लिपिबद्ध किया। उन्होंने लिखा है श्रद्धानम परमार्थाना। देखिए अपन इसको समझना, शब्दों को समझना है आज अपन को। श्रद्धानम परमार्थाना माप्त आगम तपोव्रताम। कौन कौन है? जो परमार्थ भूत हैं, जो परमार्थ के मार्ग पर हैं, या ये कहो कि परम पद में स्थित होकर के जो अपने परमार्थ पद को प्राप्त करने का कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे श्रद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोव्रताम श्रद्धानम ऐसे, और त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। आगे की कारिका त्रिमूढ़ा, तीन मूर्ताओं से रथ, 8 अंगों से सहित जो श्रद्धान किया जाता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब विशेष रूप से सम्यक दर्शन की बात यहाँ पर श्रद्धान की बात है, तो श्रद्धान 3 ही है। श्रद्धान के पात्र कौन है? जिनके लिए मुख्य रूप से, तो उन्होंने सबसे पहले लिखा आप्त। किसका स्थान दिया? आप्त का अर्थ देव कहो, अरहंत कहो, है ना। ये सब हमारे कौन है? आप्त है। उनके लिए, उनके ऊपर श्रद्धान रखना। और फिर बाद में आप्त आगम। आगम से अर्थात कौन, किसको कहते हैं आगम, है ने। तो आप्त की वाणी का नाम, उसकी एक बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। आगम शब्द की व्याख्या देखो, आप्त के द्वारा कहा गया हो। गा शब्द कहता है गणधर के द्वारा जो गूथा गया हो। भगवान ने जो कहा, गणधर ने उस वाणी को क्या किया? झिला, है ना। और मां, मुनियों के द्वारा मनन किया गया हो, उसका नाम क्या है? आगम। आप्त के द्वारा कहा हो, गणधर के द्वारा ग्रंथित किया गया हो, और मुनियों और आचार्यों के द्वारा, मुनि कहते शब्द आचार्य उपाध्याय सब आ जाते हैं उसमें, मुनियों के द्वारा जिसका मनन किया गया हो, उसका नाम है आगम। हर किसी की बात को आगम नहीं कहा। हमारे मन की बात को आगम नहीं कहा। नहीं, हम जो कह रहे हैं यही सही है, ऐसा नहीं। हमारे जो भगवान ने कहा है, गणधर परमेष्टि ने उसको लिपिबद्ध करके हमारे लिए, या ये कहो कि उसको समझा करके हमें दिया। मुनियों ने और आचार्यों ने जिसको अच्छे से चिंतित करके लिपिबद्ध करके हमारे पास दे दिया, उसका नाम है आगम। तो सबसे पहले आप्त के ऊपर श्रद्धान रखना, दूसरा आगम के ऊपर श्रद्धान रखना, और तपोव्रताम। पहले हमारे आचार्यों के जो शब्द रहते थे उसमें किसी नाम संज्ञा नहीं, कर्म संज्ञा, गुण संज्ञा की विशेषता ज्यादा हुआ करती थी। वहां तपोव्रताम कहा, जो तन से में रह कर के अपने आप की इच्छाओं को, अपनी आशा इच्छाओं को दूर करने में लगे हुए हैं,
ऐसे वे हमारे तपोव्रत माने जाते हैं, साधु तपस्वी कहे जाते हैं। शब्दों को अपन कहें अगर हम सामान्य सी भाषा को, तो हमारे साधुओं की परिभाषा क्या है? तो मेरी भावना में वो पंक्ति को याद पड़ो। साधु का स्वरूप, कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे साधु कैसे होते हैं, आप लोगों से कभी कोई पूछता है और पूछ करके ये कहें कि ये बताओ आपके साधुओं का स्वरूप क्या है, कोई ऐसी विशेषता बताओ, तो आपको भी कुछ नहीं, इस पंक्ति को अच्छे से गुनगुना देना। विषयों की आशा नहीं जिनको, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह का हरते हैं। ये विशेषता हमारे साधु की, हमारे गुरु की। हमें बहुत बड़े ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत सारी पंक्तियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज के समय में हम सारभूत बात कहें तो इन 4 पंक्ति में आपके गुरु का स्वरूप आ जाता है। सबसे पहले क्या कहा? विषयों की आशा नहीं जिनके, जिनके यहां विषयों की कोई, विषय का अर्थ क्या लेना? पंच इंद्रिय के विषय, है ना। ऐसे पंचेंद्रियों के विषय से जो अपने आप को दूर रखते हैं, पंचेंद्रिय के विषय में जो आसक्त नहीं होते हैं, विषयों की आशा, आशा का अर्थ क्या? इच्छा नहीं है जिनको, कामना नहीं है जिनके अंदर, ऐसे विषयों की आशा नहीं है, इच्छा नहीं है, कामना नहीं है। और ये तो विषयों की आशा नहीं जिनके, कौन सा है उनके पास? पैसा रुपया पैसा तो नहीं है, क्योंकि इच्छा पूर्वक तब लोग क्या करते हो, घर में जो है पंचेंद्रियों के विषय की पूर्ति करने के लिए ही आप सारा का सारा कारोबार करते हैं। जब जिनके पास ये नहीं है तो उनके पास ये जड़ धन नहीं होता, साम्य भाव धन रखते हैं। कौन सा धन है उनका? आपके गुरुओं का, आपके मुनिराजों का साम्य भाव ही जिनका धन है। साम्य भाव यानी समता भाव, न किसी में हर्ष न किसी में विषाद। आओ तो अच्छा है, ना आओ तो कोई गम नहीं, है ना। एक कहावत है किसी के, जैसे कोई कहे कि देखो भाई आप नहीं आए हमें बहुत दुख नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ, और आप आए तो हमें बहुत हर्ष हुआ। ये समता परिणामी का गुण नहीं है, ये राग और द्वेष की परिणति है। नहीं आए तो आपको गमीन हो गए, दुखी हो गए, आ गए तो आप हर्षित हो गए। समता ये संसारी का लक्षण है, लेकिन समता परिणामी कहता है आने और जाने में जिनका कोई हर्ष विषाद नहीं होता, वो हमारे कौन है? समता परिणाम। ना राग है ना देश है, ना किसी का हर्ष है ना विषाद है, निरंतर अपने आप में रहते हैं। फिर महाराज फिर तो ये हो जाएगा कि श्राप के लोग जो आएंगे, अगर आप उनकी ओर दृष्टि नहीं करते, देखते नहीं, तो सामने वाला सोचता है महाराज कि महाराज के पास गए तो उन्हें तो देखा ही तक नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे ही आचार्य जी के पास गए, बहुत सारे लोग, बहुत भीड़ भाड़ होती थी, है ना। कुछ लोग ने शिकायत की, अब आचार्य जी के पास जाने से क्या फायदा? बोले कि क्या फायदा? बोले कि वहां जाओ, महाराज के दर्शन करने गए थे, उनने तो हमें देखा ही तक नहीं। किन्ने? आचार्य जी ने, हमें तो देखा तक नहीं। अच्छा,
अब आपसे कोई पूछता है, वो समझदार व्यक्ति था, अच्छा ये बताओ तुम आचार्य जी के दर्शन करने गए थे कि आचार्य जी को दर्शन देने गए थे? क्या करने गए थे बताओ? नहीं नहीं, हम तो आचार्य जी के दर्शन करने गए थे। आचार्य जी के दर्शन करने गए थे तो तुम्हारे अंदर ये भाव क्यों? क्योंकि सच्चे गुरु के प्रति अगर हमारा श्रद्धान है, उनके प्रति हमारी आस्था है, तो हमारे लिए मन में ये भाव क्यों आया कि गुरु जी ने हमें नहीं देखा? हमें गुरु को देखना है कि गुरु हमें देखें? नहीं नहीं महाराज, थोड़ी भावना होती है कि गुरु जी देख लेते हैं, एक नज़र हमारे लिए लगता है तो ऐसा लगता है जैसे हम प्रसन्न हो जाते हैं। अरे ये तो विशेष बात है। वो बात अलग है कि सहज में उनका देख लेना उनकी अपनी कृपा है, पर यह है कि तुम कहो कि गुरु जी के पास गए और उन्होंने हमें नहीं देखा, अब जाने से कोई फायदा, समझ लेना अभी हमारे गुरुओं के प्रति हमारी सच्ची आस्था नहीं है। हमारा आस्था, हमारा विश्वास अगर है तो किसमें होना चाहिए कि एक है गुरु महाराज ने देखा हो या नहीं देखा हो, पर हमें गुरु महाराज को देख करके अपने मन की विशुद्धि भावना के साथ उनकी जो भक्ति होती है वो आते हैं। तो आचार्य भगवान ने बड़े जब उनके सामने कहा, आचार्य जी लोग ऐसा ऐसा करते हैं, तो भाई देखो बात तो सही है, उनका कहना सही है। देखो गुरु जी की दृष्टि सोचो, उन्होंने क्या करें? अब अपनी दृष्टि इतनी है कि जितने सामने उतने तो दिख जाते हैं, अब वो सामने अगर दूर बैठा है तो नहीं दिख पाता है, पर इतना है कि उसकी दृष्टि में अगर गुरु हैं तो गुरु की दृष्टि में वो अपने आप आ जाता है। क्यों आ जाता है? देखिए गुरुओं के प्रति आस्था भाव हमारे भावों के साथ होता है। अगर हमारी सच्ची दृष्टि है, उनके प्रति सच्ची आस्था है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आंख बंद करते ही आपके सामने गुरु महाराज क्या हो जाते हैं? दिख सकते हैं। अंतस की आंखों से झांकने की कोशिश कीजिए, अंतस की उस परिणति से झांकने की कोशिश करिए। अपने देव, अपने गुरु, ये हमारे लिए अपने सम्मुख हो सकते हैं, और अगर हम आस्था की दृष्टि से नहीं देखते, कहीं ये भाव के साथ देखते हैं कि हम जाएं तो गुरु जी हमें देख लें, हमसे चर्चा कर लें, अरे हमारा तो जाना मजा नहीं आया, इस बार तो क्या हुआ आचार्य जी से बात ही चीत नहीं हो पाई। देखिए बातचीत हो या ना हो, पर गुरु जी का दर्शन मात्र से ही हमारी क्या होती है? असंख्यात गुणीय शुभ कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि कभी ये नहीं कहता अपने गुरुओं के प्रति अनास्था के भाव नहीं लाता। आस्था हमेशा अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये तीन ही है। इनके ऊपर क्या रखना? श्रद्धान रखना। ये तीन ही हमारे श्रद्धान के पात्र हैं, आप तागम और तपोव्रताम। जो सच्चे देव सास गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति रखता हो और अन्य के प्रति क्या करे महाराज? तो एक बात है, हमारे यहाँ तीन के ऊपर श्रद्धा रखने की बात तो कही है, लेकिन ये कहो कि इन तीन के अलावा उनके ऊपर श्रद्धा नहीं रखना, ये भी बात नहीं कही। कभी भी किसी का अनादर नहीं करना, ये हमारे धर्म की क्या है? विशेषता है। हमारा धर्म कभी किसी को अनादर के भाव से नहीं देखता। एक और है, अगर हम किसी के ऊपर आदर नहीं कर रहे तो उसका ये अर्थ नहीं है कि हम उनका अनादर कर रहे हैं, है ना? ये बात अपने आप को समझना चाहिए। कभी भी किसी को ये कहना कि तुम मिथ्या दृष्टि हो तो समझ लेना अभी तुम्हारे सम्यक दर्शन पर भी प्रश्न चिन्ह है।
तुम्हारे सम्यक दर्शन पे सामने वाला दिख भी रहा हो, कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर हमारे दर्शन अनेकांत धर्म की अपेक्षा से दृष्टि देखा जाए, बुरे को भी बुरा कहना भी बुरी बात है। अब आप कहो महाराज बुरे को बुरा नहीं कहेंगे तो फिर हम समीचीनता को कैसे प्राप्त करेंगे? नहीं, द्वेष भावना हमारे यहाँ स्थान है ही नहीं, क्योंकि जब हम किसी को बुरा कहते हैं तो उससे पहले हमारे अंदर क्या होता है? बुराई के भाव का जन्म होता है। कभी भी परिणामों में इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। पूज्य आचार्य भगवान समय समय पर एक अच्छे अच्छे ऐसे उदाहरणों से समझाते थे कि ये बताओ, कोई व्यक्ति अगर किसी का बुरा करना चाहता है तो सबसे पहला बुरा किसका होता है ना? एक व्यक्ति ने कहा मैं तुम्हारा मुंह काला करूंगा, है ना? मैं तुम्हारा क्या करूंगा? मुंह काला करूंगा। अब उसने उसका मुंह काला करने के लिए क्या किया? किसके हाथ? दूसरे के नहीं। सबसे पहले किसी का मुंह काला करना हो तो सबसे पहले उसको अपने क्या करना पड़ते हैं? हाथ काला करना पड़ते हैं। और मान लो सामने वाला बड़ा अलर्ट है, समझदार है, उसने देखा कि आदमी तो काला करने, मेरा मुंह काला करने आ रहा है, उसने देखा और दौड़ लगा दी, भाग गया, वहां से चला गया। चला जाने के बाद अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि उसका मुंह काला तो नहीं हुआ, और धोखे से अगर कोई हाथ तुम्हारे मुंह पे लग गए तो, यानी गुस्से में आदमी जब गुस्सा में आ जाए तो उसके हाथ पर कहीं भी लग सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। तो ये दशा है कि अगर हम किसी दूसरे को कलंकित करने जाते हैं तो स्वयं क्या हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं, जैन दर्शन कहता है कभी किसी का बुरा करने का विचार मत करो। ये हमारी धर्म की विशेषता है। हम चाहे जितना बन सके दूसरों की प्रशंसा कर सकते हैं तो कर लें, दूसरों की स्तुति यानी दूसरे की अच्छाई को देखने की कोशिश करें, कर लें, लेकिन बुराई को ग्रहण करने का भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धानी समर्पण रहता है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, वो अपनी आस्था को कहीं जाता है, अगर वो आपसे कोई पूछता है, आपको अपना समझ करके पूछता है, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप तो बता देना। जैसे कि हम लोगों को कहा, श्रावक को हमेशा मुनि धर्म का उपदेश दीजिए।